सो लास्ट टाइम अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा में हमने देखा व्हीस और बीरस के साथ ट्रेनिंग करने के बाद गोकू बन जाता है नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और फिर गोकू अर्थ पे जाता है जहाँ पे वो देखता है कि सेल अपने परफेक्ट फॉर्म में आ चुका है और तभी वहाँ पे मिस्टर सेटन आ जाते हैं। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कॉल मी ARJ, उनके चैनल का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। और आप सभी मुझे जरूरी से इंस्टा पे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं अपने वीडियो से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। मेरा यूजर नेम है mega.instinct, तो आप सभी मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अचानक मिस्टर सेटन को देख के सभी थोड़े शॉक हो जाते हैं और फिर मिस्टर सेटन सेल को पंच मारने जाते हैं। तभी डॉक्टर जीरो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की। और डॉक्टर जीरो मिस्टर सेटन का पंच पकड़ लेता है और अपना हाथ मिस्टर सेटन के शरीर के आर पार करके उन्हें मार देता है। ये देख के गोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम इसके लिए पछताओगे। और फिर गोकू डायरेक्ट डॉक्टर जीरो के सामने जाता है और डॉक्टर जीरो को हक्काई करके इरेज कर देता है। तभी सेल कहता है, ये क्या हुआ फादर, आखिर तुमने उनके साथ क्या किया सन गोकू। और फिर सेल फुल रेज में आ जाता है। सेल की पावर को देख के गोकू सोचता है, बीरस ने एकदम सही कहा था, सेल अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मैंने जितनी तैयारी की थी उससे भी कई ज्यादा। इसके बाद गोकू भी पावर अप करता है और सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर दोनों सेल और गोकू एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों का पंच एक दूसरे को लगता है और दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। पर तभी सेल एकदम तेज स्पीड में गोकू के पास आ जाता है और गोकू को एक जोरदार पंच मारता है और उस पंच की वजह से गोकू के मुंह से खून निकल आता है। इसके बाद दोनों गोकू और सेल जोर शोरों से फाइट करने लगते हैं और तभी गोकू सेल के पेट में एक जोर का पंच मारता है और सेल के मुंह से भी खून निकल आता है। पर इसके बाद ही सेल गोकू को एक किक मारता है और गोकू दूर जाके एक बिल्डिंग से टकराता है। तभी सेल वहां आता है और कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर निकले सन गोकू। और क्या तुम्हें पता है कि आखिरी सेन कौन था जिसे मैंने मारा था? उसका नाम शायद गोहान था और अपने आखिरी पलों में वो डैड डैड कहकर अपने डैड को बुला रहा था, पर उसके डैड तो उसे बचाने आए ही नहीं। ओ रुको जरा, उसके डैड तो तुम ही हो ना सन गोकू। सेल की बातों को सुन के गोकू को बहुत गुस्सा आता है और वो पावर अप करता है और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू सेल से कहता है, अगली बार मेरे बेटे का नाम मत लेना। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के सेल थोड़ा सा घबरा जाता है, पर इसके बाद सेल भी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, तो ठीक है फिर अब असली सेल गेम्स शुरू हो गया है सन गोकू। गोकू और सेल दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुके रहते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और एक भयंकर शॉकवेव निकलती है और इसके बाद गोकू सेल को किक मारने का ट्राई करता है, पर सेल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करके गोकू के अटैक से बच जाता है और कहता है, तुम इसे स्पीड कहते हो सन गोकू, तुम तो पहले से भी ज्यादा स्लो हो चुके हो। और फिर सेल यामचा की वुल्फैंग फीस्ट टेक्निक गोकू पे यूज करता है। गोकू उस अटैक को डिफेंड करते हुए कहता है, ये मूव तो मैं काफी टाइम बाद देख रहा हूँ और ये सेल इस टेक्निक को यामचा से भी अच्छे से कैसे यूज कर पा रहा है। और फिर गोकू सेल से दूर चला जाता है, लेकिन तभी सेल पिक्कोलो का स्पेशल बीम कैनन अटैक गोकू पे करता है। उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के गोकू कहता है, ये तो पिक्कोलो के भी मूव्स को उससे भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहा है और ये मूव काफी फास्ट है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मैं रेडिट्स की तरह मरना नहीं चाहता हूँ। और फिर गोकू डायरेक्ट सेल के पीछे आ जाता है और कहता है, भले ही तुम्हारे पास मेरे दोस्तों की पावर्स है, पर तुम्हारा निशाना
उनके जैसा नहीं है। गोकू की बातों को सुन के सेल को गुस्सा आता है और वो कहता है, सन गोकू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और फिर सेल गोकू को जोर का पंच मारता है और गोकू दूर जाके एक माउंटेन से टकराता है। गोकू की हालत अब काफी खराब हो चुकी रहती है। और फिर हम देखते हैं सेल टीम का स्पेशल अटैक ट्राई बीम कैनन गोकू पे करता है और वो अटैक डायरेक्ट जाके गोकू को लगता है, जिसकी वजह से गोकू के कपड़े फट जाते हैं और उसका एक हाथ भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। गोकू सोचता है अब कोई फायदा नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और तभी सेल वहाँ आता है और फ्रीजा का अटैक गोकू पे करता है। वो अटैक डायरेक्ट जाके गोकू के सर पे लगता है। ये देख के सेल हंसने लगता है, पर तभी हम गोकू को देखते हैं, वो अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है। ये देख के सेल कहता है, अब ये क्या है, ये तो मेरे डेटा में है ही नहीं। और तभी गोकू डायरेक्ट सेल के पास आ जाता है और तभी सेल गोकू को पंच मारता है और कहता है, मैं अब ये गेम यहाँ ही खत्म कर रहा हूँ। और फिर सेल गोकू के पीछे आ जाता है और अपने एल्बो से गोकू को मारता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने ड्रैगन बॉल जी में वेजिटा के साथ किया था। इसके बाद गोकू तेजी से नीचे जमीन की तरफ जाता रहता है, पर तभी सेल गोकू के पास आके उसे एक किक मारता है। उसकी वजह से गोकू दूर जाके एक बिल्डिंग से टकराता है। इसके बाद सेल हंस के कहता है, ओ सन गोकू, तुम तो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल हो और ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये नई फॉर्म बस पिटने के लिए ही बनी है और किसी काम की नहीं है ये तुम्हारी फॉर्म। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि बिना अटैक किए तुम मुझे हरा सकते हो? तो अब तुम सीरियस हो जाओ और अपनी व्हाइट हेयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा मजा आ रहा था। और फिर हम गोकू को देखते हैं, वो हंसता है और इसके बाद गोकू कामेहामेहा बनाने लगता है। ये देख के सेल भी कामेहामेहा करता है। दोनों का कामेहामेहा एक दूसरे से टकराता है। गोकू के कामेहामेहा को देख के सेल कहता है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी सन गोकू, तुम मेरे साथ कैसे कम्पीट कर पा रहे हो और तुम्हारे बेटे को तुम पे गर्व होगा क्योंकि तुम उसे बचा नहीं पाए और ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ये सुन के गोकू को और गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम मुझे जितना गुस्सा दिलाओगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा सेल। ये सुन के सेल और भी ज्यादा पावर यूज करने लगता है, पर तभी गोकू सेल के सामने आ जाता है, लेकिन वो एक क्लोन रहता है। सेल को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। दो गोकू। तभी गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही दूसरों की टेक्निक यूज कर सकते हो? तो मैं तुम्हें बता दूं, इस टेक्निक का नाम मल्टीफॉर्म है और ये टेक्निक मैंने टीएन से सीखी है। और फिर क्लोन गोकू हकाई यूज करता है, जिसकी वजह से सेल इरेज होने लगता है। पर तभी सेल भी हकाई यूज करता है क्लोन गोकू पे और इसी मौके का फायदा उठा के गोकू कामेहामे हकाई यूज करता है। और फिर इसके बाद सेल का नामो निशान मिट जाता है और फिर गोकू एक स्माइल देते हुए कहता है, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे डैडी ने ये कर दिया गोहान। इसके बाद गोकू थक के जमीन पे गिर जाता है और ये सब कुछ वीस और बीरस देखते रहते हैं। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, अब समय आ गया है इस सुपर सेन गॉड से फाइट करने का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #गोकू वर्सेस बीरस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। एंड हाँ, आप मुझे इंस्टा पे भी सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।